शायद जो एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली थी, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के, लोकल पुलिस के साथ मिलकर के हम उसे नाकाम करने में कामयाब रहे। They had come with the mission of launching an attack and launching an attack very close to the visit of Honorable Prime Minister. जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की विजिट से महज 48 घंटे पहले सुंजवा में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के बड़े टेरर अटैक के प्लान को नाकाम कर दिया गया। सीएसएफ के जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, ग्रेनेड से हमला किया। हमले के वक्त बस में सीआईएसएफ के 15 जवान सवार थे, जिन्होंने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग गए। इस हमले में सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हो गए। बस हमारे लोगों को वापस ले जाने के लिए, ड्यूटी खत्म करने के लिए आ रही थी, तो हमारे बस पे हमला हुआ और उसका हमारे लोगों ने बहुत बहादुरी से सामना किया। और उसका सामना करते हुए हमारे एक एएसआई एसपी पटेल साहब की शहादत हो गई है और एक हमारे कांस्टेबल विट्ठल वो थोड़ा ग्रीवसली इंजर्ड हैं, लेकिन बाकी लोगों ने पूरी बहादुरी से उसका सामना किया, रिटेलिएट किया। सीआईएसएफ की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी कितनी तैयारी के साथ आए थे, बस पर बने गोलियों के निशान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पूरी बस में कांच और गोलियों के छर्रे बिखरे पड़े हैं। इस समय मैं मौजूद हूं उसी बस में जिसमें 15 सीआईएसएफ के जवान सवार थे और यही बस आज जो तलाशी अभियान चल रहा था उसका भाग था ये बस, और इसी बस में 15 सीआईएसएफ के जवान सवार थे। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अचानक इस पर गोलियां चला दी, उसके बाद इस बस में अगर हम देखें तो तबाही का मंजर है। मैं अपने कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखा। आप देख सकते हैं कि सीट पर सीआईएसएफ जवानों की जो कैप्स हैं वो पड़ी हैं। आप गोलियां देख सकते हैं, गोलियां यहाँ हैं और जो ये कांच गिरा है, जो इन बसों की जो ये शीशे थे ये टूट गए। जिस प्रकार से वहां पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीआईएसएफ की बस पर हमले की खबर मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और सुंजवा इलाके में ही दोनों आतंकवादियों को घेर लिया गया। इसके बाद 4 घंटे तक चले एनकाउंटर में सीआईएसएफ की बस पर हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के सुंजवा इलाके में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की यहां पर भारी संख्या में तादाद है। दरअसल इसी इलाके में एक मुठभेड़ चली और अभी जो ताजा खबर सामने आ रही है कि दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं और यहां पर आवाजाही भी देख सकते हैं आप सुरक्षा बलों की। ये एनकाउंटर देर रात यहां पर शुरू हुआ और जो अब तक जानकारी मिली है कि दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। यहाँ पर कल रात हमने इनपुट्स पे कॉर्डन लगाया था यहाँ पे, और हमारी पूरी टीम सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और जो भी नफरी अवेलेबल थी हमारे साथ, उनके साथ हमने मिलके कॉर्डन लगाया था। सुबह इन्होंने कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की, जिसमें कि कुछ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इंजर्ड हो गए, कुछ सीआईएसएफ के जवान इंजर्ड हो गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इन्होंने इनको भागने नहीं दिया, इनको कॉर्डन के अंदर ही रहने दिया। उसके बाद आज सुबह ये ऑपरेशन दोबारा चली, जिसमें मजीद यूनिट्स जितनी भी है, नज़दीक के जो आर्मी यूनिट है वो भी आ गई और एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये किस संगठन से ये जुड़े हैं ये आतंकवादी? संगठन अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी असला एमिनेशन इनके साथ था और जिस किस्म के इन्होंने फायरिंग की हम पे, ऐसा लगता है लश्कर या जैश के आतंकवादी होंगे। तो विदेशी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी? ये लग रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी दोनों हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके मंसूबे खराब हों और खतरनाक हो, लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पहले सीआईएसएफ की बस पर टेरर अटैक और फिर एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। सीआईएसएफ की बस पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों ने पीएम के दौरे से पहले बड़े आतंकवादी हमले का इनपुट दिया हुआ था। अलर्ट था कि पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में आतंकवादी पुलवामा या उरी जैसे अटैक को अंजाम दे सकते हैं।
खुफिया इनपुट को देखते हुए सुरक्षा बल पहले से ही हाई अलर्ट पर थे, जिनकी मुस्तैदी की वजह से ही एक बड़ी टेरर साजिश को नाकाम किया गया। 2 terrorists of Jaish-e-Mohammed of Pakistani origin had come with a mission to launch a suicidal attack on some security force camp. This attempt has been foiled. It looks like that it was a recent infiltration and they had come with the mission of launching an attack very close to the visit of Honorable Prime Minister. It would have had implications for the visit also. जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के सूत्रों का भी मानना है कि सीआईएसएफ की बस पर हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश थी। आईएसआई का मकसद पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा को नाकाम करना था, जिसके लिए जैश ने आतंकवादियों की हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करवाई थी। मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और सुसाइड जैकेट्स मिली। सुंजवा में जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ, वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर सांबा में पीएम मोदी रविवार को पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वहाँ सुरक्षा को लेके जो है अब एक खीज और हारे हुए तत्व जो है वो अपने सक्रियता जरूर दिखाते हैं, समय समय पे अपनी उपस्थित दर्ज कराना चाह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का जो कार्रवाई है और जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे तैयार हैं, उनका ऐसा कोई भी मंसूबा सफल होने नहीं पाएगा और वहाँ पे सुरक्षा पूरी तरह जो है नियंत्रण में है और हमारे सीआईएसएफ के बल सदस्य दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के साथ बखूबी काम निभा रहे हैं और सब कुछ चाक चौबंद है। धारा 370 मुक्त जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के पहले दौरे से पहले पाकिस्तान और आतंकवादियों का एक्टिव हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन देश के सुरक्षा बल भी किसी भी आतंकी साजिश को फेल करने के लिए आतंकवादियों को ढूंढ कर मारने के मिशन में जुटे हुए हैं। बारामूला में गुरुवार को मारे गए 4 लश्कर के आतंकवादियों को अगर जोड़ दिया जाए तो पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों की कब्रें खोदी जा चुकी हैं, जिसमें लश्कर का कमांडर यूसुफ कुंतरू भी शामिल है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, सुंजवा, जम्मू, आज तक।